मोदी एक शेर है। हाँ। बब्बर या फिर छोटा वाला शेर है। बब्बर। एक बार दहाड़ के दिखा दो। एक बार दहाड़ो। इजराइल पैलेस्टीन का समाधान कौन लाएगा? मोदी जी लाएंगे। अच्छा, सबसे बड़े लीडर कौन है इस वक्त दुनिया के? अभी मोदी जी फिलहाल में हैं। ऑलराइट। यूक्रेन और रशिया का युद्ध कौन रुकवाएगा? मोदी जी रुकवाएंगे। मोदी जी कितना आपको भा रहे हैं? दिन में कितने पसंद है? विस्तार से बताइए। बहुत ज्यादा, बहुत। जी मतलब कितने? मतलब 100, 150, 250, 786 कितने? हमारा तो भगवान है मोदी, हम दिल से कह रहे हैं। ऐसे कर दो ना फिर। हमारा तो भगवान है मोदी। क्या कर सकते हो मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पक्की बात? पक्की। अभी फोन करके बोले कि जान दे दो। हाँ। दे दोगे? हाँ। ये जुमला है। देख के हर हर मोदी घर घर एनर्जी बढ़ाओ। एनर्जी बढ़ाओ। ऐसा है जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, आपको उनकी कोई खामी दिखती नहीं? कोई कमी नहीं अगर हो भी तो नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी। हाथ नीचे क्योंकि कैमरा ना उधर करो हाथ ऐसे। हाँ, कैमरा के सामने नहीं लाते हाथ कभी सर, क्योंकि हाथ तो किसी और का है ना। आपका तो कमल है। पेट्रोल में कहीं कुछ नहीं है। पेट्रोल तो हम गाड़ियां ही ज्यादा भगा रहे हैं। पेट्रोल जो पहले था वही आज है। गलती हमारी है। हमारे मकान, हमारी हमारी जमीन, है। हमारी जमीन हमारी। सूत्र पे होता है ना गुल्लक। हाँ गुल्लक, जानता ना गुल्लक? गुल्लक होता है, थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं ना, बस उसी के लिए पैसा इकट्ठा होगा। पाकिस्तान खरीदना है। क्या बोला तूने? पाकिस्तान खरीदना है। पाकिस्तान ज्यादा बना रहे हैं। अरे इनका हुलिया देखिए, पाकिस्तान खरीद पाएंगे। इनका हुलिया देखिए पाकिस्तान खरीदने की है। भाई साहब पाकिस्तान खरीदने की बात कर रहे हैं भैया। इनकी एक गज कीमत नहीं है, ये दारू सफा में जमीन खरीद लें। इनकी एक गज कीमत नहीं है, ये दारू सफा में जमीन खरीद लें। अब 1500 का कर दिए सिलेंडर। 5000 का कर दे तो? 5000 का कर दिए, हम खरीदेंगे। 10,000 का कर दे तो? जाइए, हम 5000 का कह रहे, हम कह रहे हम खरीदेंगे। जाए भाई से इतना पूछना चाहता हूँ कि ये 5000 रुपए का आटा लेंगे कि गोबर लेंगे? हाँ। मोदी की भक्ति के चश्मा बहुत मोटा है, बहुत मोटा ग्लास का चश्मा चढ़ाएंगे इनको। नहीं, महंगाई पे बोलेंगे नहीं, किसान पे बोलेंगे नहीं, छात्र पे बोलेंगे नहीं, नौजवान पे बोलेंगे नहीं, बेरोजगारी पे बोलेंगे नहीं, हिंदू मुसलमान पे बोल लेंगे, भारत पाकिस्तान पे बोल लेंगे। दलाल है ये लोग। आजकल तो चर्चा में है दुनिया में, पता नहीं कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे लॉबी इनको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनाने के चक्कर में है। मैं इतना एक मिनट में आपको चुप रहिए। मैंने आपके बहुत से अनर्गल प्रलाप को चुपचाप सुना है। सुनिए स्टूडेंट, आप हमको सपोर्ट नहीं करते। सुनिए। अरे कोई नहीं, ये सब बातें लफाजी है। सुनिए पहले कन्हैया जी पहले सुनिए ये बात। ये जो अभी बोल के सुनिए राजदीप, कन्हैया जी के पास एक इनको शिष्टाचार सिखाइए, इनको शिष्टाचार सिखाइए। अमिताभ जी, मैंने आपको सवाल पूछा, उसका जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। कन्हैया जी ने जो आप लोगों के लिए फीस बढ़ी है, आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं जवाब दूंगा। आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं आपके लाइन सरकार तो आपकी है। आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की। क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे, नहीं दोगला गाली नहीं है, मुंह से शोभा नहीं देता है। गाली मत दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए। डबल स्पीक। दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल आप दोगला हैं क्या? यस, यदि तुम्हारे जैसा मैं, इन्होंने फौजियों की बात की। 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहां पर मिठाई बटी और पार्टी हुई। उस समय 2010 में, हमें 2011 में मेरा अरे अधिकार ही नहीं, अरे कुछ पता नहीं है इस आदमी को, कुछ पता नहीं है। मेरा एडमिशन 2011 में हुआ है। झूठ बोलिएगा। आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा। बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे। आपको पता है? अरे हम तो उस समय जेएनयू में थे। एक मिनट, आपको पता है? हम जेएनयू में थे। आपको पता है? हम 89 में आप क्या किए? आप 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की बर्स के खिलाफ जो है, जब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप क्या करते थे? चूड़ी पहन लिए थे? क्या किए थे बोलिए? अरे सुनिए, अरे हम नहीं थे, आप थे ना। आप क्या किए थे बताइए, हमको जवाब दीजिए। जेएनयू में आप थे, हम जेएनयू के बाहर थे, और हम लोगों ने जाके दुनिया में जाके अफसर का वीडियो आपके पास भी वायरल में आया होगा, रो रही है वो। उन्होंने कहा कि मुझे औरत को
जस्ट लीव अपार्ट कि मैं सिक्योरिटी में हूँ, मैं एक लेडी हूँ और मुझे इन गुंडागर्दी करके पुरुषों ने, लड़कों ने मारा है, वहाँ पर रो रही थी। इतना ये तो अराजक लोग हैं, ये लोग तो नक्सलिज्म, ये लेफ्ट में नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिज्म है ही अराजकता के लिए शुरू से बना हुआ। आप उनको देश विरोधी अब कह रहे हैं? अराजक कह रहे हैं, देश विरोधी तो नहीं कह रहे ना। देखिए, यदि आप समझते कन्हैया कुमार टुकड़े गैंग देश विरोधी? अरे तो नेता है उसका, मैं क्योंकि ये शब्द वाली आप करते हैं, ये शब्द, क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देता है? राजदीप जी, देश बोल रहा है इनको, टुकड़े गैंग, अफजल ग्रुप एंड पार्टी, अफजल ग्रुप एंड पार्टी बोल रहा है इनको। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो, अरे चुप रहो। गरीब बना के रखता है ये सब गरीब बना के रखता है देश में गरीब बना के रखना इन लोगों की षड्यंत्र। सर एक मिनट, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप सीधा 34 जवाब नहीं दिए। 1 मिनट, 34। अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है? गोडसे विरोधी है? एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है देश को नहीं है, नहीं है। शाबाश, सुन लो, आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही हैं। सुनो, गोडसे यहाँ विषय नहीं है। गोडसे का समर्थन देश में करता है, वो देशद्रोही है। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर। एक मिनट, यहाँ विषय नहीं है। देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद। बोलो, जोर से बोलो दोस्त। खड़ा होकर बोलो, इसका फोटो लीजिए, इसका कैमरा ले लीजिए, फोटो लीजिए इसका। खड़ा होकर बोलो गोडसे जिंदाबाद। खड़ा हो जाओ। मनोज यादव जी जब जीत ही रहे हैं तो ईवीएम को क्यों कोस रहे हैं? अच्छा, जुम करो। ये कांग्रेस पार्टी आपके साथ उतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रख पा रही जितना अखिलेश जी को है? अखिलेश जी जो कह रहे हैं, एक थी बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी का आगे से डेफिनेशन हो जाएगा, तो ये कांग्रेस पार्टी इतनी डरी क्यों हुई है? रोज ईवीएम का एक नया बहाना क्यों खड़ा कर देती है? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की थोड़ी मर्यादा रखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर वही सवाल, हर चुनाव के 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जाना, भाई ईवीएम हटा दो, 100% वीवीपैट कर दो। 2019 में भी यही माइंड गेम था, अब भी यही माइंड गेम है। ऐसा क्यों है यादव जी? चलिए शुरू करते हैं। आपको नमस्कार, आपके पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। लगभग 2.5 महीने के बाद, पूरा जमीनी दौरा करने के बाद, जहां भी मौका मिला वहां जा काम करके आज मैं आपके सामने रूबरू हूं, और ये बड़ी हर्ष की बात है और मुझे भी बड़ी खुशी हुई। लेकिन जो जनता में मैं देख के आया हूं, उस पे ये 28,000 वोट का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हर सीट पे लाखों वोट से हारने जा रही है। अगर बेईमानी भी की होगी, मैं मान लेता हूं की होगी, तो निश्चित तौर पे वो बेईमानी भी काम नहीं आएगी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये गड़बड़ है बाबा। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हम स्लिप करते हैं तो हमें पकड़ने के लिए कोई एक पेड़ का ठूट भी नहीं मिलता जिससे हम अपने आप को रोक सकें। लेकिन नाविका जी, मुझे उस चुनाव आयोग को, जिसको मैं अब तक दिव्यांग कहता था, उसको आज मैं उत्तर प्रदेश की भाषा में एक बड़ा अच्छा शब्द मैंने इजाद किया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं को लुल्ल बना दिया है। लवणे न भोजन। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये नया शब्द है, लुल्ल बना दिया है कि वो आंकड़े प्रस्तुत करने में 10 दिन लगा रही हैं। तो इसका मतलब या तो कोई ओपीएम जैसा नशा करवाते हैं, या तो उन पे कोई कनपट्टी पे गन रख देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता दूं, जो आपके दर्शक सुनना चाहते हैं। अगर किसी तरीके की चुनाव आयोग ने हेराफेरी की या कोई इस तरह का काम किया, तो जनता बैठी है क्रांति करने के मूड में। क्योंकि मैं जनता में जो खुशबू सूंघ के आया हूं, वो परिवर्तन की है, बदलाव करने की है। और अगर जनता बदलाव करना चाहती है, तो कोई इलेक्शन कमीशन, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, उसकी कोई ताकत नहीं है। चूंकि इस पूरी दुनिया में भारत की ताकत भारत की जनता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।
मनोज यादव जी, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जो आपके शब्द हैं, मुझे लगता है इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। ओ अच्छा, और मैं ये भी पूछूंगी, ये वोटर टर्नआउट का ऐप आपके पास है या नहीं? अगर आपके पास ये वोटर टर्नआउट का ऐप है तो इसमें आपको रियल टाइम में सारे अपडेट होने वाली चीजें दिख जाएंगी, लेकिन आपको पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं, नंबर देखने से मतलब है नहीं, आपको सिर्फ लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट पैदा करना है। और आप कह रहे हैं फिर जब चुनाव हो जाएंगे, अगर हम हारेंगे तो जनता जो है जो करना चाहेगी करेगी, कोई संस्था फिर कोई मायने नहीं रखती। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आप ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता फैले। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, अगर नाविका जी कोई ऐप है, कहीं पे आंकड़े हैं और आप चाहती हैं या देश जानना चाहता है और जान सकता है, तो ये चुनाव आयोग को जो मैंने शब्द कहा है वो गलत थोड़ी नहीं कहा, बिल्कुल सही मैंने कह दिया। तो उसको 11 दिन क्यों लग रहे हैं भैया? या कोई नशा वशा कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नशे का चलन भी बहुत तगड़ा है। अब तो बोरे में पकड़ी जाने लगी है, वो पता नहीं क्या चिलम उलम टाइप का नशा होता है। तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है जो 11 दिन लग जाते हैं? इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या? खत्म।